We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their substances from the environment. यानी हम जो जीव हैं उनको उनका वर्गीकरण कर सकते हैं जैसा वो भोजन एनवायरनमेंट से पाते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स को हम इन वर्गों में विभाजित करते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं पौधे, और कंज्यूमर्स होते हैं भक्षक, यानी कि खाने वाले, प्राप्त करने वाले। तो तीसरे हैं डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूमर्स हैं दो तरह के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स पौधे हैं और शाकाहारी जीव जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और डिकम्पोजर जो सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों और मृत जानवरों के शरीरों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो लेट अस रिकॉल what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above। तो इकोसिस्टम में ये सभी होते हैं, तो उनका आपस में ऐसा संबंध होता है कि इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, अपने आप में कायम रहने वाला होता है। विच ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like sugar and starch from inorganic substances using radiant energy। यानी कौन से जीव हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रचना कर सकते हैं जो शुगर और स्टार्च को यूज़ करके, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या रेडिएंट एनर्जी सन की, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल से भोजन बना सकते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस। सभी हरे पौधे और कुछ हरी नीली काई जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। कम अंडर द दिस कैटेगरी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल की मौजूदगी में ये सब अपना भोजन बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। जो जीव पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या परोक्ष रूप में इन पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। These organisms which consume the food produced either directly from the producers or indirectly by feeding on other consumers। यानी जो जीव इन पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन प्राप्ति के लिए, उनसे पौधों से वो सीधा भोजन प्राप्त करें या दूसरे जीवों द्वारा पौधों से प्राप्त भोजन को दोबारा उनसे प्राप्त करें, तो ऐसे जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स। जिसमें हर्बीवोर्स जो हैं सीधे शाकाहारी हैं जो सीधे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कॉर्निवोर्स हैं जो मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ओमनीवोरस जो हैं वो सभी चीज़ें खाते हैं, यानी वो पौधों का भी भक्षण करते हैं और जीवों का भी भक्षण करते हैं। एंड पैरासाइट्स वो हैं जो कुछ दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर सच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो उसकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हर्बीवोरस में शाकाहारी हैं, कार्निवोरस में मांसाहारी हैं, चीता, शेर, बाघ वगैरह। ओमनीवोरस में चूहा है, कौवा है, कुत्ता है। ये सारे भोजन भी पौधों से भी भोजन जो प्राप्त होता है वो भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचें कि अगर आप एक्वेरियम आपने बनाया है, अगर उसको साफ़ ना करें तो क्या होगा। एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। उसमें कुछ मछलियाँ और जो पौधे आपने लगाए हैं वो मर जाएंगे। हैव यू ओवर थॉट व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज।
जब कोई एक ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाता है तो क्या होता है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब जंगल में जहाँ कहीं भी इकोसिस्टम में कोई जीव मर जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब बैक्टीरिया फंगी वगैरह होते हैं, वो उसके शरीर का विभाजन कर देते हैं, डेड रिमेन्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डीकम्पोजर्स, इनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। एज दे ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, या इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में बदल देते हैं जो पौधे सॉइल से ग्रहण कर सकते हैं, दैट गो इनटू द सॉइल, और जो उनका जो शरीर विभाजित होके ब्रेक डाउन होके मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी में से जो पौधे हैं उसका अवशोषण कर लेते हैं। आर यूज्ड अप सिंस मोर बाय द प्लांट्स, वो सब कुछ जो है वो पौधों द्वारा फिर से प्राप्त कर लिया जाता है। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज, जो कूड़ा करकट है उसको क्या होगा, एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस, तो इनकी डिकम्पोजर्स की गैर मौजूदगी में जो गार्बेज बनता है या डेड एनिमल्स या प्लांट्स बनते हैं उनकी गैर मौजूदगी में क्या होगा, यानी अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो वो रिसाइकलिंग नहीं होगी। विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस, तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उनके साथ बढ़ती है तो वो उसकी दोबारा पावर उसमें आ जाती है, उसको रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। तो वो मिट्टी की वो जो पावर है वो डिकम्पोजर्स के द्वारा आती है, इवन इफ़ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। तो अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो उनकी उपजाऊ शक्ति जो है वो दोबारा नहीं आएगी। तो ये एक्टिविटी हम कर चुके हैं। आगे है फूड चेन्स।